फ्रेंड्स, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जम्मू एंड कश्मीर से लगे अंडमान निकोबार तक हर बच्चे को पता है 4 किताबों के नाम कौन कौन से हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमी के लिए कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए फॉर एग्जांपल आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एनवायरमेंट के लिए शंकर की बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम है, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानी, मल्टीपल बुक्स आर देयर। लेकिन क्या कारण है, कभी सोचा है सब किताबों के नाम पता होने के बावजूद भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाता? कहने का मतलब बस इतना ही हुआ, इट इज नॉट कि आपको 4 किताबों का नाम पता है। आजकल जिस तरीके से यूपीएससी इतना डायनेमिक हुआ पड़ा है कि 4 किताबें पढ़ने से आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला, बिकॉज जो ये किताबों के नाम आपने सुने हैं और आपको मैंने बताया है, ये सिर्फ प्री स्पेसिफिक बुक्स है। और आजकल जिस तरीके से प्री के साथ साथ फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी ये एग्जाम डिमांड कर रहा है यूपीएससी, और लास्ट 3 साल से यूपीएससी का पैटर्न है, इट इज नॉट ओनली फैक्ट्स दैट आर कमिंग, फैक्ट के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी इक्वली डिमांड कर रहा है, तो जो आपको होना चाहिए। और ये जो किताबें हैं 4, दे आर बेसिकली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को एक जगह पे कंपाइल किया हुआ है। Therefore, अगर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना है, अगर यूपीएससी आपने एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है, यू नीड टू रीड वेरियस थिंग्स इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट। और उसी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट के लिए आपको मल्टीपल सोर्सेस से पढ़ना पड़ता है। फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव मैं कहूंगा कि अगर पॉलिटी के लिए अगर हम पढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल चाहे जीएस फाउंडेशन बैच में चाहे कोई रिवीजन करवा रहे हैं आपकी, इवन पॉलिटी वुड बी कवर्ड फ्रॉम डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी फॉर एग्जांपल यू वुड बी रीडिंग ओनली फ्रॉम लक्ष्मीकांत। जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, दैट वुड बी कवरिंग लक्ष्मीकांत, दैट वुड बी कवरिंग पीएम बख्शी, डीडी वासु एंड दोनों के दोनों सुभाष कश्यप की बुक्स, 5 बुक्स को कवर करके करवाया जा रहा है। और लक्ष्मीकांत में 800 to 900 पेजेस है, और यहां पे आपको 350 पेजेस में पूरे का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करा दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज एवरी सब्जेक्ट डिमांड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लैरिटी विद कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, एंड मलुका इज नॉट फॉर द सेम थिंग। फ्रेंड्स, अगर आज की बात करते हैं, किताबें सबको पता है, फ्री में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के नोट्स भी इजीली अवेलेबल है, चाहे आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन, आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। टेस्ट सीरीज, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल। सब कुछ आपके पास एक्सेस होने के बावजूद भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रियलिटी में सीरियस स्टूडेंट्स और सीरियस तरीके से पढ़ रहे हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाता, एंड मल्टीपल रीजंस आर देयर फॉर दैट। प्रीलिम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, बिकॉज एग्जाम, आप प्रीलिम्स इज जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है, ताकि यूपीएससी को लगे कि दिस इज अ सीरियस स्टूडेंट, इसका हम मेंस का एग्जाम ले सकते हैं, देयरफॉर इट बिकम्स कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट। तो प्रीलिम्स की तैयारी करना और प्रीलिम्स की सही तैयारी करना, इस एग्जाम के लिए सही तैयारी करना, अ पर्सन कैन गाइड यू कंपैरेटिवली इन अ बेटर वे। खुद एक्सपीरियंस है, बीन देयर डन दैट। सही तैयारी करना एक अलग बात है, एक तो एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं यार, एक तो एग्जाम को क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, दोनों अलग अलग फॉर एग्जाम्पल आपका बेटर रहेगा। तो यहां पे कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, एंड प्रीलिम्स इज द इनिशियल स्टेज टू जज दैट वेदर यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, सीरियस एस्पिरेंट, या फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो। यहां पे आपको प्रीलिम्स के लिए हेल्प करने के लिए लास्ट ईयर्स की तरह मलुका इस साल भी अपना प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लेकर आया है, जिसमें 90 डेज का, फॉर एग्जांपल ये मिशन प्रीलिम्स 2024 है, 90 डेज का अ कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स है। इतना पढ़ के चले जाओगे दोस्त, आई कैन एश्योर यू, इतना पढ़ के चले जाओगे, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला। एंड ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा मटेरियल आपको दे दिया गया, ऐसा नहीं है, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मलुका हम एक्सपेक्ट करते हैं, दिस इज अ क्रैश कोर्स, स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा हुआ हो। आप दिस कैन बी अ कोर्स की अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से पहले पढ़े हो, किसी की 2, 3, 4 साल पहले कोचिंग होगी, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। आप बहुत डाइवर्स सोर्सेस से पढ़ चुके हो, लेकिन लास्ट मोमेंट में कंसोलिडेटेड तरीके से क्या पढ़ना है, क्या बार बार आपने रिवाइज करना है, और किस तरीके से आपने स्ट्रेस मैनेज करना है, उसके लिए मलुका इज देयर टू हेल्प यू आउट। This crash course is a comprehensive course. This is a very comprehensive and a much needed program for the student. कितने कैसे प्रोग्राम होगा? फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ 90 डेज क्लासरूम प्रोग्राम है, जिसमें आपको 300+ आवर्स की क्लासेस हैं, विच गिव यू अ वेरी गुड आइडिया। 90 क्लास है, 2.5 आवर्स की फॉर एग्जाम्पल पर क्लास होगी, एंड वी विल बी कवरिंग एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इन अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म।
एक चीज जो हमने जो जब स्टूडेंट थे तब भी, और जब आप काफी समय से पढ़ा रहे हैं, काफी बच्चे प्रीलिम्स मेंस एंड फाइनल सिलेक्शन क्लियर भी कर रहे हैं, एक चीज कॉमन रही है जो स्टूडेंट खुद आके बताते हैं, वो क्या है, हमें लगता है कि यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इस प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में, नाम क्रैश कोर्स है लेकिन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा। I can assure you every part of the syllabus that is required will be covered। एक भी ऐसा टॉपिक या सब टॉपिक नहीं होगा, टॉपिक तो छोड़ो, सब टॉपिक भी नहीं होगा जो आपको फॉर एग्जांपल करवाया नहीं जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। आप खुद समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैं बोलूंगा यार पहली क्लास में तुम्हें स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन करवाऊंगा, आप आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि आप उसको थोड़ा बहुत 10-20% आपने पढ़ा हुआ हो, एंड रेस्ट एवरीथिंग आई वुड बी कवरिंग इन द क्लास इटसेल्फ। और उसके बाद यू विल बी गेटिंग 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन पर डे। जो पढ़ा दिया उसी का सेम डे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ले। दिस इज टू एश्योर यू कि इसके बाहर फॉर एग्जांपल आपका ऐसा कुछ भी नहीं जो छूट जाएगा। एंड 300 डेज डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन विल बी गिवन। Not only that, it will be 50 practice question that would be given. Another thing, आपको 50 क्वेश्चन तो पर डे मिल ही रहे हैं, इसके साथ ही 10 टेस्ट भी मिलेंगे, 100 क्वेश्चन ईच, जिसका मतलब है यू वुड प्रैक्टिकली भी गेटिंग कितने 90 डेज है, 50 क्वेश्चंस पर डे मिल रहे हैं, तो 4500 क्वेश्चन तो आप यहां पे मिल गए, प्लस 10 मॉक टेस्ट है, 100 क्वेश्चन ईच मिल रहा है, 1000 क्वेश्चन ये मिल गए, तो दोनों को मिला के कितना हो गया 5500 क्वालिटी एमसीक्यू यू वुड बी प्रैक्टिसिंग। क्वालिटी यार 5500 क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चंस, यूपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। जो पढ़ा रहे हैं, जो आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं, इतना कर लेना, प्रीलिम्स विल बी इजिली क्वालिफाइड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो वी आर देयर टू गाइड यू। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स वुड बी देयर। यहां पे लास्ट मिनट में मैं मानता हूं कि एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज दैट एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है। मार्च अप्रैल जैसे ही आता है, यार मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, मल्टीपल अदर थिंग्स दे कीप कमिंग टू द माइंड ऑफ स्टूडेंट। इसी एंजाइटी, इसी फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड को, आपकी स्ट्रेटेजी को सही तरीके से स्ट्रीमलाइन रखने के लिए इट कंपेरेटिवली बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आपको मेंटोर भी मिले जो आपको गाइड करते रहें। The mentors would be there to guide you. For example, कोई स्टूडेंट ऑफलाइन आ रहा है, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, मेंटर वुड बी प्रोवाइडेड, आपने जो पढ़ाया याद करके उनको सुना दीजिए, पहला। सेकेंडली, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप फोन कॉल करेंगे, फोन कॉल करके जो पढ़ाया वो याद कराएंगे, और अगर आप कॉल नहीं करोगे तो हमारे मेंटर्स आपको कॉल करेंगे, हाँ बताओ भी ये पढ़ाया है, इसको याद करके सुनाया जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त जानता है, फॉर एग्जाम्पल इवन ऑनलाइन में, अगर आपका कोई दोस्त जानता है जो हमारा फॉर एग्जाम्पल जीएस बैच ले रहा है, आप उससे पूछना कितना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिलेबस कराया जा रहा है, और डेफिनेटली पूछना अगर आप खुद कॉल नहीं कर रहे हो, क्या मलूका इसके मेंटर्स आपको कॉल करते हैं कि नहीं करते। दे विल गिव अ पॉजिटिव आंसर कि हाँ मेरे को डेली या अल्टरनेट डेज मेरे को कॉल आ जाता है। दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिवनेस दैट वी वुड बी प्रोवाइडिंग। व्हाट पार्ट? फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, ancient, medieval, modern, art and culture, every part of syllabus will be covered. Geography, mapping, polity, science and tech, environment, current affairs, economics, government schemes, all those things that are required, जो आपको यूपीएससी के लिए फॉर एग्जांपल चाहिए, प्रीलिम्स के लिए, it would basically be covered. Batches are starting from 25th of December. 25th of December को पहला बैच फॉर एग्जांपल शुरू हो रहा है, और 15th of January को फॉर एग्जांपल सेकंड बैच शुरू हो रहा है। 25th of December के लिए वेरी लिमिटेड सीट्स आर लेफ्ट, ऑलमोस्ट काफी हद तक सीट्स फिल हो चुकी है। जो नेक्स्ट बैच के लिए वी आर बेसिकली नाउ टॉकिंग अबाउट इज फॉर द बैच 2, जो 15 जनवरी से फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पे आपको इस बैच के लिए एनरोल करना है 25 दिसंबर। बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन थिंग्स आर अवेलेबल। डिस्काउंट के बाद फ्रेंड्स एक बात और है, दिस इज अ डिस्काउंटेड फी, this is a discounted fee, and for online this is a discounted fee for the offline। ये फीस अभी डिस्काउंटेड है जो कंपेरेटिवली बाद में बढ़ जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स को मलूका यस के बारे में पता है, अगर आपके दोस्तों ने पिछले साल एनरोल किया है तो आप उनसे पूछ लेना। द फीस वाज इंक्रीज, पहले कम किया था बाद में बढ़ा दिया गया, फर्स्टली। एंड सेकेंडली
किस क्वालिटी से हमने उनको पढ़ाया था, उसमें से क्वेश्चन भी आए थे कि नहीं आए थे। इट विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। फॉर एग्जांपल जो मलुका है इसका आपको वहां पे करवाया जाएगा। आपने करना क्या है, ऑन दिस नंबर फॉर एग्जांपल एट 9910133084 आप इस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे एंड आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। कोई भी डाउट है, मेंटर्स आर देयर, काउंसलर्स आर देयर, मेरे साथ आपने अगर कोई भी जूम सेशन करना, आई विल आल्सो बी देयर टू गाइड यू पर्सनली। इस नंबर के ऊपर आपने कॉल करना है या वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो, या मलुका इसकी एप्लीकेशन है वहां पे जाके भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। एंड दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम एट द लोएस्ट ऑफ द प्राइस दैट यू कुड इवन बी थिंकिंग ऑफ गेटिंग। नाउ 90 days आर देयर सबके लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है मटीरियल दैट विल बी प्रोवाइडेड। Now, different teachers are there, they will be taking, along with mentioning of the number of classes that are there. For example, history है, history के लिए 16 क्लास की लगेंगी, और पॉलिटी के लिए फॉर एग्जाम्पल 14 क्लासेस लगेंगी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, इट वुड बी कवर्ड इन 17 क्लासेस दैट आर देयर, और ज्योग्राफी की अनदर फॉर 14 क्लासेस, इन्वायरमेंट की 8 क्लासेस, करंट अफेयर की 15 क्लासेस, साइंस एंड टेक की, एंड फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कीम्स दोनों को मिला के अनदर क्लासेस वुड बी टेकन फॉर एग्जाम्पल 7 क्लासेस। Every part of the syllabus friends will be very very comprehensively covered। तो जल्दी से स्टूडेंट फ्रेंड्स अपने आप को एनरोल करिए इस जीएस फाउंडेशन क्रैश कोर्स के लिए। दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू योर क्लियरिंग ऑफ द प्रीलिम्स। बहुत सारे आपने देखे होंगे, कुछ ऐसा भी होगा फॉर एग्जांपल मल्टीपल टीचर्स आर टीचिंग इन अदर प्लेसेस, दैट इज वन अदर थिंग। लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, जहां आपको पर्सनल मेंटर भी दिया जा रहा है। क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, या उस पढ़ाई में से कुछ आ भी रहा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं यार, लास्ट टाइम का हमारे काफी स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं, जो फॉर एग्जांपल जो बैच नहीं ज्वाइन किया था, उन्होंने अभी बैच 1 ज्वाइन किया है, तो सर हमें लग रहा था भी 2-3 बार तो हम प्रीलिम्स दे चुके हैं, इस बार तो क्लियर कर ही लेंगे, हमें क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमें लग रहा है अगर आपका प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का बैच हमने ज्वाइन किया होता, वी वुड डेफिनेटली हैव क्लियर दिस एग्जाम। तो वहां पे इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आपको वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट नोट्स वुड बी गिवन। अब टू द पॉइंट नोट इसलिए भी फ्रेंड्स जरूरी है बिकॉज लास्ट मोमेंट में आप 1000 पेज नहीं पढ़ सकते यार। जब एक एग्जांपल देता हूं, आपने करंट अफेयर अलग अलग जगह से पढ़ा हुआ है, और एक जगह से आप भी समझते हो कि करंट अफेयर पढ़ोगे तो उसमें से एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। यू नीड टू रीड करंट अफेयर फ्रॉम 2-3 डाइवर्स सोर्सेस। अब आपने 2-3 अलग अलग सोर्सेस से पढ़ा हुआ है करंट अफेयर, लेकिन वो मिलके कितना 1000-2000 पेज बन चुका है। कोई भी एक मंथली मैगजीन उठाएंगे तो 100 पेज की तो होगी 12 पढ़ लिया तो फॉर एग्जांपल 1200 पेज, दूसरी पढ़ ली फिर 1200 पेज, अब 2400-2500 पेज। अब लास्ट टाइम पे यू कैन नॉट रिवाइज इट फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली सोचो उस चीज को। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपको टू द पॉइंट हायर प्रीलिम्स में ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एंड कंपाइलेशन इज बेसिकली बीइंग डन इन द बेस्ट ऑफ द फॉर्मेट दैट इज अवेलेबल, तो वहां पे आपकी करंट अफेयर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो जल्दी से फ्रेंड्स बैच 1 या बैच 2, बैच 1 वेरी लिमिटेड सीट्स आर बीइंग लेफ्ट, बैच 2 के लिए फॉर एग्जांपल अपने आप को एनरोल करिए। बैच 1 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, और बैच 2 फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जनवरी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर कोई भी जरूरत है, इफ यू हैव एनी इंक्वायरी, फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरे साथ जूम सेशन पे बात करनी है, यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कोर्स और एनी अदर, द काउंसलर्स आर देयर टू असिस्ट यू, कुछ पढ़ाई के रिलेटेड बात करनी है, इस नंबर के ऊपर फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप कर दीजिए दैट यू वांट टू हैव अ जूम सेशन विद मलुका सर, तो हमारी टीम 1-to-1 जूम सेशन के लिए आपको असिस्ट कर दी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।